अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नतायज आ चुके हैं, जहां बीजेपी ने 4 रियासतों में जीत का झंडा लहराया है। दूसरी जानिब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एकतरफा कामयाबी हासिल की है। इस जीत का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी को हुआ है। उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से था, लेकिन इन रियासतों के नतायज में कांग्रेस पूरी तरह से मुनहदिम हो गई है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा इन इंतखाबात में काफी सरगर्म थी। कांग्रेस को इस बार इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद थी, लेकिन अवाम ने कांग्रेस को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस बार कांग्रेस ने ज़राई कानून को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। किसानों की तहरीक में कई बार कांग्रेस के बड़े लीडरान इनकी हिमायत करते नजर आए। इस इलेक्शन में कांग्रेस ने इसे इंतखाबी रंग देने की कोशिश की, लेकिन बिलाखिर ये कोशिश भी नाकाम हो गई और वो अवाम को राग़िब न कर सके। पंजाब में आम आदमी पार्टी का उरूज कांग्रेस के लिए तशवीशनाक अलामत है। यहाँ पर कांग्रेस का तवील अरसे से गलबा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के कई तजुर्बेकार इलेक्शन हार चुके हैं। चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू समेत कांग्रेस के आला लीडरों के खोने से पंजाब में कांग्रेस की मजबूती को बड़ा धक्का लगा है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब के इंतखाबात जीतने के बाद खुद को कौमी ताकत होने का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा रघु चड्ढा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अब एक कौमी ताकत है और ये एक मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर कांग्रेस की जगह लेगी। उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा कि वो एक दिन जरूर मुल्क की क़यादत करेंगे। मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई को मुल्क की अवाम ने नजरअंदाज करते हुए बीजेपी को 4 रियासतों में कामयाबी दी है। मुल्क की 5 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके फिर से इक़्तिदार में वापसी कर ली है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तारीखी जीत दर्ज करके सियासत की सिमत ही तब्दील कर दी है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 403 असेंबली सीटों में 273 सीटें जीत ली है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस मरतबा बहुत जोर दिया, लेकिन इसे 125 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा। इसे हालांकि 73 सीटों का फायदा हुआ है, लेकिन वो अक्सरियत से काफी दूर रह गई। इस इलेक्शन में मायावती की बीएसपी और कांग्रेस दोनों का सफाया हो गया। कांग्रेस को 2 सीटें जबकि बीएसपी को सिर्फ 1 सीट मिली है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की शहरी सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गए, जबकि करहाल सीट पर साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने 60,000 से ज्यादा से फतेह हासिल की। उत्तराखंड में जहां कांग्रेस को फतेह की उम्मीद थी, बीजेपी ने 70 सीटों में से 47 सीटों पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस को यहां सिर्फ 19 सीटें मिली हैं। रियासत कर्नाटक के मंगलुरु में हिजाब पहनने पर तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के बाद 3 केसेस दर्ज किए गए हैं। मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने कहा है कि कुछ लड़कियों को हिजाब पहनकर इम्तिहानात में बैठने की इजाजत देने पर जुमेरात को 2 ग्रुपों में झड़प हो गई। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि एक तालिबा की शिकायत पर कुछ तालिबात और एबीवीपी के 15 अरकान के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। दूसरा मुकदमा एक तालिबा की शिकायत पर पहले केस के शिकायत कुनंदा और 6 दीगर के खिलाफ दर्ज किया गया है। तीसरा मुकदमा एक और तालिब इल्म की शिकायत पर दर्ज किया गया। हाल ही में कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब को लेकर तनाज़ा उस वक्त खुलकर सामने आया जब उडुपी जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स पीयू कॉलेज की कुछ तालिबात ने जनवरी में स्कूल इंतजामिया के खिलाफ मुबैना तौर पर क्लासों में जाने से रोकने पर एहतजाज शुरू किया। तालीमी इदारों में हिजाब का मसला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने फरीकीन के दलाइल की समाअत के बाद तालीमी इदारों में किसी भी मजहब की शिनाख्त वाले लिबास पर उबूरी पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि इनकी पार्टी असेंबली इंतखाबात में अवाम के फैसले को इनकसारी के साथ कबूल करती है और इससे सबक हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मुल्क के अवाम के मफाद में काम करती रहेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के असेंबली इंतखाबात में पार्टी कोई मुकाम हासिल करने में नाकाम रही, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुकाबले में शिकस्त से 2-4 हुई, जिसके बाद राहुल गांधी ने यह तबसरा किया। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि अवाम का फैसला इनकसारी के साथ कबूल किया जाएगा। आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्लिम राष्ट्र मंच ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी की सताइश की और कहा कि रियासत के अवाम ने अपोजिशन जमातों की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया है और मोदी योगी तर्ज हुक्मरानी पर अपने एतमाद का इजहार किया है। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने यह भी दावा किया कि मुसलमानों के ज़्यादा 8% वोट बीजेपी को मिले हैं। मुस्लिम राष्ट्र मंच के तर्जुमान शाहिद सईद ने अपने एक बयान में कहा कि मुस्लिम ख़वातीन और मर्दों ने भी कसीर तादाद में बीजेपी पार्टी को वोट दिया। मायावती की बीएसपी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खात्मे के करीब पहुंचा दिया गया। जुमेरात को उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती जैसे ही शुरू हुई, सोशल मीडिया पर एक मेमे गश्त करना शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में जबरदस्त सड़क हादसा, एक बुलडोजर ने तेज रफ्तार से आने वाली साइकिल को रौंद दिया।
शाम तक ये सियासी मेमे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें समाजवादी पार्टी इंतखाबी साइकिल को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की जानिब से रौंद दिए जाने का पैगाम दिया गया। आदित्यनाथ, जिन्हें उमूमन महाराज जी कहा जाता था, हालिया इंतखाबात में मुजरिमों और माफियाओं की गैर कानूनी जायदादों को मुनहजिम करने का ऐलान करते रहे। बार बार बुलडोजर का हवाला दिए जाने की वजह से इन्हें अब बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया गया है। रियासत में इंतखाबी रुझानात और नतायज में बीजेपी को वाज़ेह सबक़त जाहिर किए जाने के साथ ही रियासत के मुख्तलिफ हलकों हिस्सों में पार्टी के हामियों ने बुलडोजरों के साथ जश्न मनाना शुरू कर दिया। लखनऊ, वाराणसी और आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पुरजोश हामियों ने बुलडोजरों के साथ फतेह जुलूस निकाला और आदित्यनाथ की सताइश में बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को सख्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने इंतखाबी नतायज का जायजा लेने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने का फैसला किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी इन नतायज पर रद्दअमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम अवाम के फैसले को कबूल करते हैं। इसी के साथ उन्होंने जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की। इससे कबल कांग्रेस दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के चीफ तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जमहूरियत में अवाम का फैसला सबसे मुक़द्दम है और हम इसका एहतराम करते हुए लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर काम नहीं आ सका। ओवैसी की क़यादत वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़्यादातर उम्मीदवार 5000 वोट का टारगेट भी अबूर नहीं कर सके और इन्हें रियासत के वोटरों ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। उत्तर प्रदेश असेंबली की 403 असेंबली नशिस्तों पर AIMIM को इस बार निस्फ फीसद से भी कम वोट मिले हैं। ओवैसी को उत्तर प्रदेश इंतखाबात में भी वही उम्मीद थी जो उन्होंने बिहार में दिखाई थी। 2020 के बिहार असेंबली इंतखाबात में ओवैसी ने 5 सीटें हासिल की थी और निस्फ डजन सीटों पर बिहार की बड़ी पार्टियों का खेल खराब कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा MP ओवैसी की मौजूदगी काम नहीं आई। इलेक्शन कमीशन से मौसूला इत्तला के मुताबिक आजमगढ़ से AIMIM के उम्मीदवार कमर कमाल को 1348 वोट, देवबंद सीट से उमेर मदनी को 3145, जौनपुर से अभिराज को 1340, कानपुर कैंट से मोइनुद्दीन को 754, लखनऊ सेंट्रल से सलमान को 463 वोट मिले हैं। इलेक्शन कमीशन से मौसूल हुई तफसीलात के मुताबिक रियासत में AIMIM को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। AIMIM ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 100 उम्मीदवार खड़ा करने का दावा किया था। रामपुर में 2017 की तारीख फिर दोहराई गई। समाजवादी पार्टी ने 3 और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें बरकरार रखी। आजम खान ने जेल से ही इलेक्शन लड़ा और पहले से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। हालांकि 307 वोटों से कामयाब हुए नायब वजीर ने इंतहाई इश्तियालंगेज बयान देकर बीजेपी की हिकमत अमली को वाज़ेह कर दिया। शहर की 5 असेंबली सीटों पर जबरदस्त इंतखाबात हुए। सबसे अहम बात यह रही कि रामपुर के मुसलमानों ने अपना वोट तकसीम नहीं होने दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि नूर महल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। योगी और मोदी की लहर के दौरान उत्तर प्रदेश से तकरीबन 32 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होकर असेंबली हाउस पहुंचे हैं, जिसमें ज्यादातर उम्मीदवारों का ताल्लुक समाजवादी पार्टी और RLD और सहील देव समाज पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने इस बार तकरीबन 68 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि BSP ने 86 मुसलमानों पर भरोसा जताया था। समाजवादी पार्टी के आजम खान 10वीं बार असेंबली हाउस पहुंचे हैं। उन्होंने जेल में रहते हुए 55,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। उत्तर प्रदेश में हुए असेंबली इलेक्शन में योगी लहर के दौरान भी 32 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब होकर असेंबली हाउस पहुंचे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली सदर हर्जोग के दौरे को तारीखी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहम संग-ए-मेल करार दिया। दोनों मुल्क बाज़ उमूर पर इख्तिलाफात के बावजूद बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने पर रजामंद हो गए हैं। इजराइल के सदर हर्जोग गुज़िश्ता 14 साल में तुर्की का दौरा करने वाले पहले इजरायली रहनुमा हैं। रजब तैयब एर्दोगान के साथ तफसीली तबादला ख्याल के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मुलाकात को अहम और इत्मीनान बख्श करार दिया। रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के खिलाफ शरअंगेजी के बाद तेलंगाना में भी ऐसा महसूस हो रहा है कि संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमें अपनी सरगर्मियों को वुसअत देने की कोशिशें कर रही है। एक ऐसा ही मामला जिला महबूबनगर में पेश आया, जहां भारतीय जनता पार्टी के तलबा व नौजवानों की तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों ने एक गर्ल्स स्कूल में मुतनाज़ा गीत ना पढ़ने के मामले पर एहतजाज किया। हैरत और ताजुब की बात यह रही कि इस पूरे मामले में खुद स्कूल की तेलुगु टीचर का रोल भी मशकूक रहा। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स कॉम्प्लेक्स नज़द बस स्टैंड महबूबनगर के अहाते में गर्ल्स हाई स्कूल भी है, जहां कई मुस्लिम तालिबात भी ज़ेर तालीम हैं। इत्तला के मुताबिक भाग्य लक्ष्मी नामी खातून टीचर ने ABVP के कारकुनों को तलब करते हुए शिकायत की कि मुस्लिम तालिबात तराने इकबाल और कौमी तराने के साथ एक मुतनाज़ा गीत नहीं पढ़ रही हैं।
एबीवीपी के कारकुनों ने इस मसले पर काफ़ी देर तक एहतजाज किया और स्कूल के अहाते में ही इश्तिहारअंगेज नारे लगाए। उन्होंने स्कूल के अहाते में हेड मिनिस्ट्रेस मोहतरमा सालेहा बेगम को न सिर्फ हरासा और परेशान किया बल्कि अहानत आमेज अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। इत्तला मिलते ही सर्कल इंस्पेक्टर टाउन 2 पुलिस श्री सोम नारायण सिंह ने स्कूल पहुंचकर अशरार को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के वजीर बल्दी नजवनस केटी रामाराव ने कहा कि हैदराबाद की हम्मा जहती तरक्की के लिए हुकूमत मनसूबाबंद हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। SRDP स्कीम के तहत हैदराबाद में 37,000 करोड़ से 70 कामों का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में सड़कों की तामीर और फ्लाईओवर्स के लिए हुकूमत संजीदा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का काम जारी है और आइंदा माह इफ्तिताह होगा। असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान KTR ने मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और इसकी तरक्की के हुकूमत के मंसूबे का इजहार किया। उन्होंने बताया कि 16,634 करोड़ के खर्च से मूसा नदी को तरक्की देने और खूबसूरत बनाने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि GHMC के तमाम बल्दी जोन्स में 3,115 करोड़ से SRDP के दूसरे मरहले के कामों का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर शख्सी तौर पर हैदराबाद की तरक्की पर तवज्जो मरकूज कर चुके हैं और हमने जो वादा किया इसकी तकमील की जाएगी। कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 5 रियासतों की असेंबली नतायज का तेलंगाना की सियासत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए CLP लीडर ने कहा कि इंतखाबात में सियासी जमातों के लिए कामयाबी और शिकस्त मामूल की बात है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी कई सालों तक बरसर इख्तिदार रही, लेकिन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नाकाम साबित हुए, जिसका असर कांग्रेस पार्टी पर पड़ा। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस कायदीन ने मर्द आने से पहले ही दवाई ले ली थी। अमरिंदर सिंह तवील अरसे तक चीफ मिनिस्टर बरकरार रहे, लेकिन वो अवाम की तवक्कात पर पूरे उतर नहीं सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी मुत्तहिद है और कायदीन के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी मसले पर इख्तिलाफ राय हर पार्टी में मौजूद होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजमूई तौर पर तेलंगाना में मजबूत और मुस्तहकिम है। वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने कहा कि तेलंगाना में बैन फिरका जाती शादियों के लिए भी कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम पर अमल करते हुए इमदादी रकम के चेक जारी किए जा रहे हैं। तेलंगाना असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर ने कहा कि बैन फिरका जाती शादियों में कोई रुकावट नहीं है। बीवी और BC तबके से हो और शौहर OC तबके से ताल्लुक़ रखता हो तो स्कीम के तहत इमदाद के मुस्तहिक होंगे। किसी को इस बारे में एतराज़ नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में कई दुश्वारियां पैदा हो तो इनसे रास्त रुजू किया जा सकता है। जी कमलाकर ने लव मैरिज के बारे में वजाहत करते हुए कहा कि लव मैरिज की सूरत में माँ या बेटी को इमदादी चेक हवाले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 दिनों में 12,000 इस्तेफादा कुनंदगान को चेक जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद शादी के 3-4 माह बाद दरख्वास्त दाखिल कर रहे हैं। RDO और MRO की जांच के बाद चेक जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। दरख्वास्त दाखिल करने के 15 दिनों में इमदादी रकम जारी की जा रही है। रियासती वजीर सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व बल्दी नजवनस KT रामाराव ने कहा कि पुराने शहर के अतराफ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी फार्मासिटी कायम की जा रही है। इससे पुराने शहर के नौजवानों को भी रोजगार हासिल होगा। KT रामाराव ने ऐवान असेंबली में मुतालबात ज़र पर सवालात के जवाब में कहा कि उन्होंने पुराने शहर के अतराफ में सनतें कायम करने का मुतालबा किया। हुकूमत मामडीपल्ली में हार्डवेयर पार्क कायम करने जा रही है और पुराने शहर में मलकपेट में IT पार्क कायम करने के लिए मुतालिका मजलिस के रुकन असेंबली से मुशावरत की जा रही है। इसके जरिए पुराने शहर के बच्चों को रोजगार और तरक्की मिलेगी। हुकूमत ये चाहती है कि पुराने शहर की भी तरक्की हो। KTR ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार फराहम करना एक चैलेंज है। हुकूमत की जानिब से मनसूबाबंदी के साथ सनतों को फरोग दिया जा रहा है ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सदर तेलंगाना BJP बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात में BJP को इख्तिदार हासिल होना तय हो चुका है। दफ्तर BJP में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हालिया अरसे में 5 रियासतों में मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में BJP का मुजाहरा गैर मामूली रहा। 5 के मुजमला 4 रियासतों में BJP हुकूमत बनाने जा रही है। 4 रियासतों के अवाम ने BJP की क़यादत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर मुकम्मल एतमाद ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद है। रियासत में भी अवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने वाली हुकूमत आना चाहिए। गुर्दों के आलमी दिन की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली की जानिब से चार मीनार पर बेदारी दौड़ का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में सैयद सोहेल कादरी, कॉरपोरेटर पत्थरगट्टी, जी नागेश कुमार, SHO हुसैन अली, PS मीर मोहतशम अली खान, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अब्दुल फतेह, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली ने शिरकत की। हर साल मार्च के दूसरे जुमेरात को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। प्रोग्राम का मकसद इस खतरनाक बीमारी से मुताल्लिक शऊर बेदार करना है।
बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह ने फिर एक बार सनसनीखेज और इश्तियालंगेज बयान दिया है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी पर तबसरा करते हुए राजा सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बुलडोजर्स तेलंगाना में भी आएंगे। दफ्तर बीजेपी में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की बदनवानी और खानदानी हुक्मरानी को बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा। टीआरएस की हलीफ जमात एआईएमआईएम पर सिर्फ दौलत हासिल करने के खातिर मुल्क भर में इंतखाबात में हिस्सा लेने का इल्जाम लगाते हुए राजा सिंह ने कहा कि बीजेपी से एमआईएम की दोस्ती की तशहीर सिर्फ प्रोपेगेंडा है, जबकि एमआईएम बीजेपी के लिए सियासी दुश्मन है। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।